आज की हमारी वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर है 11 और इसका मौजू है नन्ही परी। मुद्दतें गुजरी किसी जंगल में एक नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी। बहुत ही छोटी परी थी। आज पहली मर्तबा उसे चलने फिरने का मौका मिला था। यही वजह थी कि वो अच्छी बुरी परियों में तमीज़ ना कर सकती थी। तमीज़ का मतलब होता है फ़र्क। उसने काले काले बरसने वाले बादल कभी देखे ही ना थे, न कभी मीना बरसते देखा था, यानी बारिश। जब काली घटा घर कर आई तो नन्ही परी सहम गई, यानी डर गई। अब मीना की बूंदें पड़ने लगी। परी घबराकर चिल्लाने लगी, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, मेरे पास से दूर रहो। बारिश के कतरे ना थमे, पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गिरने लगे। नन्ही परी के पर भीगकर भारी हो गए और वो अब उड़ ना सकती थी। वो रोने लगी। पास ही एक बूढ़ी परी रहती थी। उसका काम ये था कि भूली भटकी परियों की मदद करती। वो परियों को लिखना पढ़ना भी सिखाती थी। इसलिए परिस्तान परिस्तान मतलब जहाँ परियां रहती हैं, इसलिए परिस्तान में इस बूढ़ी परी को सब परियां उस्तानी, यानी जो टीचर होता है, गुरु होता है, उस्तानी परी कहती थी और उसकी इज्जत करती थी। बूढ़ी परी नन्ही परी के पास आई और बोली, प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे पर अभी खुशक हो जाएंगे। बेटी, मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है। तुम गौर से देखो, आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। नन्ही परी ने अपनी मुन्नी सी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो आसमान पर उसे धनक दिखाई दिया। धनक यानी कि जिसे हम रेम्बो बोलते हैं, यानी कि 7 रंग का निप्स दायरा है, सेमी सर्कल। धनक देखकर नन्ही परी बोली, दादी देखो तो कैसा अच्छा झूला है। जी चाहता है कि यहाँ से उड़कर उस झूले में खूब झूलूं। ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाएं तो मैं दौड़ती कूदती फांदती भागती चली जाऊं। बूढ़ी परी ने नन्ही परी की जब ये बातें सुनी तो पहले तो ज़रा मुस्कुराई, फिर बोली, बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग अलग नहीं कर सकती। इन्हीं कतरों से ही तो धनक बनती है। बूढ़ी परी ने नन्ही परी को एक जगह घास पर से बारिश के कतरे उठाकर दिखाए। वाकई इन्हें सूरज के सामने रखने से तरह तरह के रंग दिखाई देते थे। वाकई मतलब सचमुच में। उस दिन से नन्ही परी बूढ़ी परी के पास आती थी और पढ़ना लिखना सीखती थी। थोड़े दिन में उसने इतनी बातें सीख ली कि तमाम परिस्तान में इस नन्ही परी के बराबर कोई ना जानता था। तमाम परियां इससे मशवरा करती। कुछ दिनों के बाद वो पूरे परिस्तान की मलिका बन गई, यानी कि मलिका मतलब जो बादशाह होता है उसकी जो बीवी होती है। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे एक छोटा सा दे रखा है, वो अलग से है, चैप्टर से अलग है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है, थोड़ा सा ही है। चांद में परियां रहती हैं, अम्मा बाजी कहती है, चांद में परियां रहती हैं। रात को परी बुलाती है और उतरकर आती है। सब बच्चों को सुलाती है और फिर ख्वाब दिखाती है। अम्मा बाजी कहती है, चांद में परियां रहती हैं। मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा, बाहर बाग में बैठूंगा, चांद की परियां देखूंगा। अम्मा बाजी कहती हैं, चांद में परियां रहती हैं। इसे लिखा है अफसर मराठी जी ने। इसमें इन्होंने बस परियों की बात करी है, जैसे कि हम बच्चों को बताते हैं बचपन में कि परियां होती हैं और वो बच्चों के पास आती हैं, बच्चों को लोरी वगैरह सुनाती हैं और उनके सपनों में आती है, परिस्तान वगैरह में ले जाती है। उसी की बात यहाँ पे की गई है। बाकी यहाँ पर हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम आपको अपनी नई वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और दूसरी की सरगर्मियाँ कराएंगे।